प्यारे बच्चों, आज आप एडवर्ब टू का रिमूव कैसे एडवर्ब टू हम हटाते हैं इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला रूल दिया हुआ है, जो पहला नियम है वो इस प्रकार है कि यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में इन्फिनिटिव आया हो तो इन्फिनिटिव के पहले आने वाले शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं, यानी जैसे दिए होते हैं वैसे ही रखते हैं। केवल एडवर्ब टू की जगह पर सो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्लस लगा के दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद में सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन दिया गया हो तो नाउन के स्थान पर उसका प्रोनाउन लिख देते हैं। प्लस कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में है तो कुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं और जो टू दिया हो टीओ उसको हटाकर जो शेष वाक्य बचता है या शेष जो शब्द बचते हैं वो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें कि ही इज टू पुअर टू बाई ए बुक, तो इसमें इस टू की जगह पे जो एडवर्ब टू है इसकी जगह पर अब इन्फिनेटिव का कौन सा दिया हुआ है, टू बाई। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए। तो देखें कि इन्फिनेटिव के पहले आने वाले शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे ही इज सो पुअर। अब आपका इन्फिनेटिव आ गया, इसके पहले आपको दैट लगा देना है। अब जो कर्ता दिया हुआ है वही आप लिखना है। अगर नाउन दिया होता तो नाउन की जगह पे उसका प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि प्रोनाउन पहले से दिया हुआ है तो हम वही प्रोनाउन प्रयोग कर देंगे ही। अब इज आ रहे हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो प्रेजेंट टेंस की जगह पे हमें कैन का प्रयोग करना है, कैन नॉट। अब ये वाला टू जो टी ओ दिया हुआ है इसको हटा देंगे और शेष जो शब्द बचते हैं वो हम लिख देंगे। तो आपका वाक्य बन जाता है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए बुक। अब इसके बाद आप दूसरा रूल देखेंगे। अब इसको मैं लेट देता हूं, जल्दी से मैं इसको लेट देता हूं। इसके बाद दूसरा रूल एग्जाम्पल देखें। हरी वाज टू फैट टू रन ए रेस। अब देखिए कि हरी वाज टू फैट टू रन ए रेस। तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव के पहले जितने शब्द हैं वो हम वैसे की वैसे रख देते हैं। तो हरी वाज, अब इस टू की जगह पे हमें क्या करना है, सो लगा देना है, सो फैट। अब दैट लगाएंगे। अब देखें कि हरी नाउन दिया हुआ है तो नाउन की जगह पे हमें प्रोनाउन लिखना है। तो हरी के लिए प्रोनाउन आएगा ही, तो हम यहाँ पे ही कर देंगे। और वाज दिया हुआ है पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस में हमें कुड का प्रयोग करना है, कुड नॉट। अब इस टू को टी ओ को हटाकर जो बचे हुए शब्द हैं वो जो के त्यों रख देना है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें। यू आर टू बॉयज
to help the यहाँ पे भी you are so wise that, अब you का you रहेगा, you cannot help the poor। तो you are so wise that you cannot help the poor। तो पहले रूल के अनुसार हमें क्या करना है कि इन्फिनिटिव के पहले जितने शब्द आते हैं वो ज्यों के त्यों रखे जाते हैं, केवल एडवर्ब टू की जगह पे सो का प्रयोग कर देना। इसके बाद दैट लगाएंगे, जो नाउन दिया तो उसका प्रोनाउन लिख के कैन या कुड में से एक, इसके बाद टू को रिमूव करके जो भी बचेंगे वो शब्द लिख देंगे। इसके बाद दूसरा रूल आप देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ। इसके बाद दूसरा रूल देखिए, दूसरे रूल में रूल नंबर 2, यहाँ पे भी वही करना है। यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य इन्फिनिटिव आया किंतु इन्फिनिटिव के पहले फॉर के बाद कोई नाउन या फिर आया तो फॉर के पहले आने वाले शब्दों का लिखते हैं। केवल एडवर्ब टू की जगह सो लिखते हैं। प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट प्लस टू को हटा बचे हुए शब्द लिखते
लिखते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, ही इज टू क्लेवर फॉर मी टू डिश। ही इज टू क्लेवर फॉर मी टू डिशेज। तो इस टू की जगह पे हमें क्या करना है, सो का प्रयोग करना है। तो ही इज सो क्लेवर दैट, अब फॉर हटा देना, तो मी का आई हो जाए, दैट आई कैन नॉट। अब टू को हटा के बचे हुए शब्द लिखते हैं। तो ही इज टू क्लेवर फॉर मी टू डिशी। तो ही इज टू की जगह पे सो आ जाएगा, सो क्लेवर दैट आई कैन नॉट डिश इट। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखेंगे, इसको मैं रेट देता हूँ। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ। The milk is too hot to drink easily. Sorry, एक मिनट। Too hot for me to drink easily. The milk is too hot for me to drink easily. तो यहाँ पे भी एडवर्ब टू की जगह पे सो लिख देना। तो द मिल्क इज सो हॉट दैट, अब मी की जगह पे आई कैन नॉट ड्रिंक इजी। कुछ नहीं करना आपको, केवल एडवर्ब टू की जगह पे सो लिख देना है। फॉर को हटा करके जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया जाएगा उसका सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद जो टू बचता है, इन्फिनेटिव का जो टू होता है, उस टू को रिमूव करके जो बचा हुआ शब्द बचता है उसको लिख देते हैं। तो ये आपका दूसरा रूल। इसके बाद आप तीसरा रूल देखेंगे, इसको मैं मेल देता हूँ जल्दी से। रूल नंबर इसमें भी देखिए कि अभी एडवर्ब टू वाले बात इन्फिनिटिव आया। किंतु सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह दिस
दैट इट का प्रयोग हुआ हो तो एडवर्ब टू की जगह सो प्लस दैट प्लस 1 8 और अब 1 व्यक्ति के लिए 8 वस्तु के लिए और दोनों का अगर प्लूरल आता है तो दे का प्रयोग करेंगे प्लस कैन या कुड प्लस नॉट प्लस 2 को हटा बचे ये सब the mango are too cheap to be देखिए कि द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड, यानी आम इतने सस्ते हैं कि अच्छे नहीं हो सकते। आप जो ज़्यादा सस्ती चीज़ लेंगे तो उतना अच्छा उसके होने का उम्मीद नहीं होती। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, द मैंगोज आर टू की जगह पे सोचिए दैट लगाएंगे। अब देखिए मैंगोज बहुवचन में अगर एक वचन में होता तो हम इट का प्रयोग कर देते, लेकिन बहुवचन में प्लूरल नंबर में तो हम यहाँ पे दे का प्रयोग करते। कैन नॉट, अब इस टू को हटाकर बचे यहाँ पे बी गुड, इस तरह। अब मैं इसको मेट के अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ। This question paper is too difficult to be solved. तो दिस क्वेश्चन पेपर इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। तो यहाँ पे भी आपको टू की जगह पे शो करना, तो दिस क्वेश्चन पेपर is so difficult that, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हम इट कह सकते हैं कि इट, यानी क्वेश्चन पेपर को हम प्रयोग करेंगे तो इट प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम व्यक्ति के लिए प्रयोग करें तो वन प्रयोग कर सकते हैं। तो दैट वन कैन नॉट बी सॉल्व्ड।
अब यहाँ पे हम वन की जगह पे इट भी प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी सॉल्व, यानी अगर क्वेश्चन पेपर इतना कठिन है कि उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं किया जा सकता है, और अगर हम वन को प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये आपका तीसरा रूल है। इसके बाद में चौथा रूल और आपको बता देता हूँ, इसको मेटता हूँ जल्दी से। रूल नंबर 4 कि यदि एडवर्ब इन्फिनिटी न आया एडवर्ब टू की जगह एक्सट्रीम अथवा एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दें, दिस प्लेस इज टू नॉइज, दिस प्लेस इज टू नॉइज। अब आप एक बार रूल देंगे कि यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में इन्फिनेटिव ना दिया गया तो एडवर्ब टू की जगह पे हमें एक्सट्रीमली लिख देना है और बाकी सब वही चीज़ें रहेंगी। अथवा एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के अंत में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस प्लेस इज टू नॉइजी, तो या तो हम इसको सीधे सीधे लिख देंगे, दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली नॉइज, ये आपका हो गया। या फिर अथवा करके दिस प्लेस इज नॉइजी, अब लास्ट में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दें, यानी पूरा वाक्य हम लिख देंगे और लास्ट में हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देना और कुछ। इसके बाद मैं इसको मेल के एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। That house was too small.
दैट हाउस वाज टू स्मॉल, यानी वह घर बहुत छोटा है। यहाँ पे भी दैट हाउस वाज एक्सट्रीमली स्मॉल, इतना कर देंगे। या फिर पूरा वाक्य हम लिख देंगे दैट हाउस वाज स्मॉल बियॉन्ड द प्रॉपर। तो इस तरह से ये आपके 4 रूल हैं एडवर्ब टू को रिमूव करने के। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूर्णतः समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।